हे गाइस, दिस इज़ माहिर। सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपनी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की पार्ट 5, जिसमें हम लेंगे कंटिन्यूटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अपने पिछले वीडियोस में मैंने अपने पार्ट 1, 2, 3, 4 डाल दिया है, जिसमें मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस किया है एंड इन तीनों की एक मिसलेनियस भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के ऊपर मैंने कवर अप करी है। तो आई सजेस्ट यू आप उसको एक बार देख लेना। बाकी इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी स्पेसिफिकली के क्वेश्चंस लेने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बेसिक होगा, उसके बाद से मतलब मैं थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन देने शुरू करता हूँ। चलिए, सो कंटिन्यूटी का पार्ट 5 है ये, ठीक है। पार्ट 1 to 4 बहुत बढ़िया बनाया मैंने, एक बार देख लेना प्लीज जाके यार, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द फंक्शन fx is equal to 2 plus x when x is greater than equal to 0 and 2 minus x when x is less than 0 is continuous but not derivable at x is equal to 0। तो ये मैंने थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन लिया ताकि थोड़ा सा हमारा बेस बन जाए। इसके बाद से मैं लेवल वाले क्वेश्चन लेने स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। हाँ जी, कैसे करने वाले हैं? तो पहले हम कंटिन्यूटी के लिए देखते हैं इसको। फॉर, आपको ट्राई कर लेना एक बार, है ना, वीडियो पॉज करके। फॉर कंटिन्यूटी, देखो अब मैं लिखने का तरीका क्या होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को मैं वो भी साथ साथ बताते जाऊंगा। तो लिखने के तरीके पर भी आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। बोर्ड में आपका सिर्फ मैथ्स के केस के लिए आंसर मैटर नहीं करता कि कहाँ से आए, थोड़ा लिखने का ढंग भी देखता है आपका चेकर कि बच्चे ने कैसा लिखा है ना, किस वे में लिखा है, किस वे में चीज़ को समझा है। तो मैं उसी वे में आपको लिख के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आप इसी को फॉलो करना जिससे कि आपका एक भी मार्क्स ना कटे। बाकी अगर कोई मिस्टेक आपको लगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। चलिए, कंटिन्यूटी के लिए एट हमें चेक कहाँ करना है, पहले हम वो वाला पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 के लेफ्ट में देखना है तो हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, एफ ऑफ एक्स विच इज लिमिट एक्स टेंड्स टू, ये नेगेटिव साइन हम सेकंड स्टेप में हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं? क्योंकि हम कौन सा लेफ्ट में फंक्शन लगा रहे हैं हम वो स्पेसिफाई कर देते हैं। अब देखो 0 के लेफ्ट में ये वाला फंक्शन लग रहा है 2 माइनस एक्स, तो लगा देते हैं यहाँ 2 माइनस एक्स। एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, तो हमें लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगी 2। ज़्यादा स्पेस मत वेस्ट करना, यहीं पे आप एक लाइन खींच दो एंड राइट हैंड लिमिट निकाल लो। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 के राइट में जाना है तो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। सेकेंड स्टेप में हम लिख देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि हमें उसके राइट में कौन सा फंक्शन है वो स्पेसिफाई कर देंगे। यहाँ पे राइट में क्या है? 2 प्लस एक्स। चलो 2 प्लस एक्स क्या है? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो एक्स की 0 तो आपको मिलेगा 2। एज, अब ये लाइन लिखनी ज़रूरी है कि एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज़ इक्वल टू एफ एट 0। फंक्शन को 0 पे देखो क्या है, फंक्शन एट 0 2 प्लस 0 2 ही है, तो मतलब ये तीनों इक्वल है। देयर फोर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कहाँ पे चेक कर रहे हैं हम? एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो ये हमने कंटिन्यूटी के स्टेप्स शो कर दिए। अब डिफरेंशियबिलिटी के स्टेप्स भी ध्यान से देखना, जो मैं अगले पेज पे करने वाला हूँ। नाउ फंक्शन क्या था हमारा? फंक्शन था 2 प्लस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, एंड 2 माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0। अच्छा, ये भी 0 है ना, 0, राइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे फॉर डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के लिए पहले हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जो कैसे निकलता है? लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू हम यहाँ पे सीधा ही सब्सटीट्यूट कर देंगे, बिकॉज हमने h वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया है, राइट। तो x की वैल्यू हमें क्या है? हम एट x इज इक्वल टू 0 डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाय माइनस एच, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर आपका वो डायरेक्ट वो वाली चीज़ आ जाएगी x की वैल्यू, जहाँ पे आप डिफरेंशियबिलिटी को चेक कर रहे हो। अगर यहाँ 2 होता, -2 होता, तो यहाँ पे 2 या फिर -2 अकॉर्डिंगली आता, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। अब कैसा फंक्शन है ये? ऐसा फंक्शन है जो कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे एप्लीकेबल होगा, एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे देखो क्या है, 2 माइनस एक्स। तो यहाँ लिख देते हैं 2 माइनस, अब f ऑफ ये पूरी चीज़ है, तो x की जगह हमने ये पुट करना है, तो वो हो जाएगा 0 प्लस एच। प्लस एच कैसे हो गया? माइनस का साइन था बाहर, तो -0 प्लस एच हो गया, ठीक है। यहाँ पे पुट किया हमने माइनस। अब f एट 0 क्या है देख लो, 2 प्लस 0 विच इज़ 2, तो -2 हो गया बाय माइनस एच। तो कितना निकल कर आ रहा है? लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 2 -2 गया, -0 डजेंट मैटर, क्या बचा? h बाय माइनस है, जिसको काट के कितना आ रहा है? -1। नाउ अब निकाल लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, जो निकलता है लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे देखो क्या था, f ऑफ 0 माइनस एच था, तो यहाँ हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस एच। यहाँ माइनस एफ ऑफ 0 था, यहाँ माइनस एफ ऑफ 0 ही रहेगा। नीचे माइनस एच के केस में नीचे माइनस एच था, इधर प्लस एच के केस में नीचे भी प्लस एच रहेगा, ठीक है। ये ट्रिक है इसको याद करने की। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस एच था, तो नीचे माइनस एच था, इधर 0 प्लस एच है, तो नीचे भी प्लस एच है। बाकी ये वाली टर्म तो सेम ही रहेगी, है ना। अब देख लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच आपके राइट हैंड साइड पे लाई करेंगे, है ना। तो राइट हैंड साइड पे कौन सी वैल्यू ले रहा है? 2 प्लस एक्स। तो हो जाएगा 2 प्लस एक्स की जगह अब ये चीज़ डालनी है, तो हो जाएगा 0 प्लस एच माइनस एफ एट 0 ऊपर भी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आ रहा है? 2 अपॉन में h प्लस 2 -2 गया, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। क्या बच रहा है? लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय एच। तो हमारे पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय एच विच इज़ 1। अब देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, तो हम क्या लिख देंगे? एज लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी डेरिवेटिव, हाँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर fx इज नॉट डेरिवेबल at x is equal to 0. This will be your answer. देखो, अब क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक था, तो आप लोगों ने खुद भी सॉल्व कर ही लिया होगा। मेन मोटिव मेरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये था कि आप लिखने का तरीका कैसा है आपका, कि आप उसे लिख कैसे रहे हो। तो आई सजेस्ट यू कि आप यही लिखने का सेम तरीका फॉलो करो एग्ज़ाम्स के लिए, अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली इतना सिंपल तो नहीं आएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड ही आएगा, जो हम आगे देखने वाले हैं अभी, ठीक है। पर स्टेप्स आपके सेम ही होने वाले हैं, कोई एक्स्ट्रा स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में पूछा है डायरेक्ट आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, जो हमने दे दिया है। एक भी फालतू स्टेप अगर आपको लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखा देना, ठीक है। एक भी यहाँ पे फालतू स्टेप नहीं है, एंड इनफैक्ट आपको h बाय h -1 होता है ये भी शो करना है। सब कुछ एक ही स्टेप में आप नहीं काट सकते हो। 2 - 2 मैंने यहाँ पे काट दिया, बट h बाय h आपको अलग से काट के दिखाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि अच्छा इंप्रेशन बने, है ना। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 आपका बढ़िया है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, हाई लेवल का तो अभी भी नहीं आया है ना। चलिए आप खुद से ट्राई कर लेना, और लिखने का तरीका फॉलो कर सको तो कर लेना, फ़ायदा होगा। शो, तो आपको शो करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 एक्स बिलोंगिंग टू आर इज कॉन्टीन्यूअस बट नॉट differentiable at x is equal to 3, ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 एक्स बिलोंग टू r is continuous but not differentiable at x is equal to 5। तो इन दोनों में से मैं सिर्फ एक ही पार्ट करता हूँ, तो चलो मैं सेकंड पार्ट करता हूँ, फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क, ठीक है। चलिए इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, दोनों सेम स्टेप्स ही होंगे। देखो सेकंड आ गया तो फर्स्ट आ जाएगा, है ना, फर्स्ट आ गया तो सेकंड आ जाएगा, सेम स्टेप होंगे दोनों में। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, पहले खुद से ट्राई कर लेना। एफ एक्स हमें कितना गिवन है पहले बताओ। एफ एक्स हमें कितना गिवन था, मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। अब पहले कंटिन्यूटी की कहानी देखते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू 5 लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 नेगेटिव एफ एक्स, है ना, विच इज़ लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एफ एक्स क्या है, लेफ्ट हैंड पे क्या बन रहा है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप ये वाले स्टेप्स फॉलो मत करना, ये वाले स्टेप आप फॉलो मत करना। डू नॉट solve directly for fx के लिए आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं करोगे, यहाँ बहुतों को ही पता भी होगा, है ना, पर जिसको नहीं पता वो मैं बता दूं, और जिसको पता है वो आगे हाई लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो पहले देखो ये जो हमारा फंक्शंस है ना, ये जो हमें फंक्शन दे रखा है ना मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, इसको आपने पहले पीस वाइज फंक्शन में तोड़ना होगा। पीस वाइज फंक्शन क्या होता है, जो कि अलग अलग पॉइंट्स में आपकी अलग अलग वाई की वैल्यू देता है। मतलब अगर आप जहाँ जहाँ एक्स किसी एक इंटरवल में अंदर डालोगे, अलग अलग इंटरवल्स पे वो जो जो एक्स की वैल्यू होगी वो अलग अलग इंटरवल्स के हिसाब से वाई की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स है कितना, मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। अब हमें इसको पीस वाइज फंक्शन में तोड़ना है, हम ऐसे लिखते हैं ऐसे। अब मुझे अब बताओ कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। देख लो, अगर एक्स इक्वल टू 5 है तो 5 माइनस 5 0, 0 का मॉड 0 ही देगा। अगर एक्स ग्रेटर देन 5 मतलब 6 है तो 6 माइनस 5 1, 1 का मॉड 1 ही देगा, साइन तो चेंज नहीं होगा। पर अगर x लेस देन 5 है तो इसका साइन चेंज होगा, देख लो खुद। 4 ले लो, 4 माइनस 5 इज -1, -1 का मॉड करेगा तो वो -1 के बाहर माइनस का साइन लगा देगा, है ना। तो x 5 से छोटे वाले नंबर माइनस ऑफ x माइनस 5 देंगे, ठीक है। जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स आपका होगा x माइनस 5 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एंड ब्रैकेट ये वाला खोलोगे तो क्या आएगा, 5 माइनस एक्स एक्स लेस देन 5। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ना। देखो जो यहाँ पे दिक्कत आ रही थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लगाएं, अब हमें पता है भाई लेफ्ट हैंड लिमिट में ये लगा लेंगे, राइट हैंड लिमिट में ये लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे आप खुद से सॉल्व करना और आंसर लेके आना। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, पीछे हम ऐसा कर ही चुके हैं ना, सेम क्वेश्चन हम 2 + x एंड 2 - x में भी पीछे करके आए हैं, है ना, पीछे तो करके आए हैं अभी। तो सेम स्टेप्स होंगे उसके, आप इसको खुद से ट्राई करना, ट्राई योरसेल्फ। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम थोड़ा सा लेवल वाला एक क्वेश्चन लेते हैं। तो एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, अगर x लेस देन इक्वल टू 1 है,
एंड बी एक्स प्लस सी अगर एक्स ग्रेटर देन 1 है, फाइंड ए बी सी। तो सच दैट एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स आपका एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है। तो खुद से ट्राई करना है एक बार इसे, ठीक है। तो सिंस हम लिखेंगे, कैसे लिखने का तरीका देख लो अच्छे से। सिंस एफ एक्स इज डेरिवेबल एट x is equal to 1, we say left hand derivative is equal to right hand derivative, right? अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को सॉल्व कर लो। यही तो होता है, अगर x 1 पे डेरिवेबल है तो दोनों लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप सॉल्व कर लो। कैसे करते थे, अभी पीछे करा। लिमिट h टेंड्स टू 0, हम किस पे स्टडी कर रहे हैं, 1 पे। कितना हो जाएगा, f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाय माइनस का h, विच इज़ लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 माइनस एच आपका लेफ्ट हैंड साइड पे लाया करेगा, लेफ्ट हैंड पे तो करेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे है कितना, ये वाली पूरी टर्म है, और यहाँ पे आपको 1 माइनस एच डालना है। डालो, लेफ्ट हैंड पे यही है ना, देखो राइट। 1 माइनस एच डालना है, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एच प्लस ए माइनस एफ ऑफ 1 कितना है, देखो 1 पे भी यही वैल्यू है, तो यहाँ पे 1 डालो। 1 प्लस 3 इट्स 4, 4 प्लस ए, तो कितना हो गया 4 प्लस ए, ठीक है ना, फाइन है। और नीचे क्या आने वाला है, माइनस का एच। अब इसको सॉल्व कर लो। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर आपको कितना देगा, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस a। ये वाली टर्म को भी ऐसे लिख देते। नीचे क्या आएगा, माइनस एच। यहाँ से कोई चीज़ कट रही है, नहीं अभी तो नहीं कट रही, चलो इसको पीछे लिखते हैं। तो हमें मिला लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस a माइनस का 4 माइनस का a बाय माइनस का h। अब देखो 3 प्लस 1 4 होता है, माइनस 4 से गया, प्लस a माइनस a गया, बच क्या रहा है उसको लिख लो। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 नहीं एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3h विल बी एच स्क्वायर माइनस 5h। h अगर मैं कॉमन ले लूँ अंदर क्या बचेगा, h माइनस 5 बाय माइनस h। ये रहा ना एच स्क्वायर माइनस 5h, h कॉमन ले लिया। क्यों लिया, h से h कट गया। h को 0 पुट कर दो, कितना आएगा, माइनस ऑफ 0 माइनस 5, तो कितना आ गया 5। लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 5। सिमिलरली आप सॉल्व कर लो राइट हैंड डेरिवेटिव को, जो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 बाय प्लस h। कितना हो जाएगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h मतलब 1 के राइट में कौन सी वैल्यू है, बी एक्स प्लस सी, डाल दो b 1 प्लस एच प्लस सी माइनस एफ ऑफ 1 कैलकुलेट किया था ऊपर, 4 प्लस ए आया था, तो 4 प्लस ए बाय प्लस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया, b प्लस बी एच प्लस सी माइनस 4 माइनस ए बाय एच। यही हुआ ना। अब यहाँ से कोई चीज़ कट रही है, कोई चीज़ नहीं कट रही। चलो इस क्वेश्चन को पीछे डील करते हैं। अब देखो हमारे पास बच क्या रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, b प्लस बी एच प्लस सी माइनस 4 माइनस ए बाय माइनस एच। b प्लस बी एच प्लस सी माइनस 4 माइनस ए बाय माइनस एच, सॉरी प्लस एच, है ना, ये बच रहा है ना।
यहाँ से अब आप देखो h कॉमन नहीं आ रहा है, h को अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 की तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे a और b में कुछ ऐसा रिलेशन चाहिए, कुछ ऐसा रिलेशन चाहिए हमें a और b में, जिससे कि हमारा ये डिफरेंशियबिलिटी सॉल्व हो सके, राइट। वो रिलेशन कहाँ से आएगा? आपने थ्योरम्स अगर पढ़ी हो डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी की, तो वो थ्योरम्स आपकी कहती है कि इफ़ अ फंक्शन, वो एक थ्योरम आपकी कहती है कि इफ़ अ फंक्शन इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू c, देन a function is said to be continuous at x is equal to c। ये आपकी थ्योरम कहती है, दिस इज थ्योरम, राइट। तो ये थ्योरम अगर आपको नहीं आती तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, है ना। ये थ्योरम आपकी कहती है, अब क्वेश्चन में हमें गिवन था कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, दैट इज डेरिवेबल है x इज इक्वल टू c यानी कि 1 पे। अब क्योंकि वो डेरिवेबल है तो इसका मतलब कि वो कॉन्टीन्यूअस भी होगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअस होगा तो हम उसकी कंटिन्यूटी भी निकालेंगे। तो इसको हम 2 नाम दे देते हैं, एंड ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकला है इसको 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लिखेंगे कैसे इसे, since now since function is differentiable at x is equal to 1, this implies the function is continuous at x is equal to 1। एंड नाउ फॉर कॉन्टीन्यूटी LHL अगर हम निकालें तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस का, नहीं 1 पे स्टडी कर रहे हैं तो 1 का माइनस एफ ऑफ एक्स, विच इज़ लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या था देखो, 1 के लेफ्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 हो जाएगा 4 प्लस ए। सिमिलरली अगर हम निकालें राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 का पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, विच इज़ लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड में क्या था bx प्लस सी, तो ये आ गया bx प्लस सी, और ये आपका हो गया कितना b प्लस सी। क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो LHL और RHL इक्वल होंगे, तो 4 प्लस ए इक्वल है b प्लस सी के। LHL इज इक्वल टू RHL, this implies 4 plus a is equal to b plus c, कह सकते हैं b plus c के इक्वल है 4 plus a। अब हम इस रिलेशन को यूज करेंगे अपने सेकेंड इक्वेशन पर, ध्यान से देख लो बच्चों। सेकेंड इक्वेशन में b plus c है क्या, b plus c तो 4 plus a के इक्वल है, तो क्या हम इसको पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। सो ये हमें रिलेशन मिल गया। नाउ पुट, ये स्टार, पुट स्टार इन 2, क्या मिलेगा हमें, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो b प्लस सी कितना है 4 प्लस है, यहाँ पे b प्लस सी को डाल दो 4 प्लस है, 4 प्लस का और माइनस का गया, प्लस ए माइनस ए गया, डायरेक्टली लिख रहा हूँ BH बाई एच। आई होप ये समझ आया होगा, BH बाई एच, h से h गया, h को 0 पुट कर दो, क्या आएगा b आएगा, राइट। नाउ एस LHD इज इक्वल टू RHD, ये दोनों इक्वल थे ना क्योंकि फंक्शन डेरिवेबल भी है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा राइट हैंड डेरिवेटिव के, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 5। चलो जी b तो मिल गया b। अब हमें a भी चाहिए, a कहाँ से मिलने वाला है हमें, तो हम यहाँ से b तो हमें मिल गया, अब a और c कैसे निकालेंगे हम, देखो नाउ कंसिडर
4 प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये ऊपर वाली इक्वेशन को कंसिडर अगर हम करें तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये इक्वेशन आपके इक्वल होगी एफ एट 1 पे भी, क्योंकि फंक्शन 1 पे डालो तो वो भी इक्वल होने वाला है, तो है ना। और एफ एट 1 आपका है कितना, चलो वो भी 4 प्लस है ये, तो वो तो मैटर नहीं करेगा। अब हम b तो हमारा निकल गया, अगर देखो हम इस रिलेशन में b को डालेंगे भी तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी c की टर्म्स में, पर हमें a की वैल्यू चाहिए, तो हम c को यहाँ पे क्या रख सकते हैं। अच्छा सॉरी गाइस, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, आई एम वेरी वेरी सॉरी। क्वेश्चन एक मिसप्रिंटेड था मेरे पास, जो एक बुक है एक्स्ट्रा बुक जो मैंने ले रखी है, उसको उस क्वेश्चन में एक चीज़ मिसप्रिंटेड है, और तो मैंने उसको बहुत सारी रिसर्च करके कि सी तो कहीं से आ ही नहीं रहा, ए नहीं आ रहा, तो मैंने सर्च वगैरह करके ये पता लगाया कि उस बुक में सी की जगह कोई और टर्म होनी चाहिए थी। तो जब मैंने करेक्ट क्वेश्चन के लिए सर्च किया तो वहाँ पे सी नहीं है, दैट इज़ नॉट सी, दिस इज़ 2। एंड तभी मैं देखो सोच रहा था कि सी तो नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे देखो आप नहीं, कोई वैल्यू नहीं आएगी अगर सी हुआ तो यहाँ पे सी नहीं है, दिस इज़ अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन, आई एम वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, सी नहीं है 2 है, ठीक है। तो इससे कोई हमारा नुकसान भी नहीं हुआ, है ना, नुकसान हमारा नहीं हुआ, क्योंकि सी की जगह बस आप 2 रख दो, वैल्यूज़ तो सेम ही आने वाली है, सी की जगह बस आप 2 रखोगे, सारी वैल्यूज सेम आने वाली है, कुछ बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब देखो b5 आ गया, अब यहाँ पे पुट कर दो, 4 प्लस ए इक्वल है 5 प्लस 2 के विच इज़ 7, तो a आपका आ जाएगा 7 माइनस 4 विच इज़ 3, तो a आ गया 3, देयरफॉर a इज़ 3, b इज़ 5, दिस इज़ योर आंसर। c कोई नहीं है क्वेश्चन में, c कुछ भी नहीं था, आई एम वेरी सॉरी, मिसप्रिंट हो गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन 4 भी आपका अच्छा है, चलिए ट्राई करते हैं। वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। चेक वेदर एफ एक्स इज differentiable and continuous at x is equal to 2। हाँ जी, पहले कुछ सॉल्व कर लीजिए इसे। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि हम इसको क्या करने वाले हैं, ब्रेक करने वाले हैं दो नहीं सॉरी पीस वाइज फंक्शंस में ब्रेक करने वाले हैं, है ना। चलिए करते हैं। अब ध्यान से देखो, ऐसे वाले क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, पर अगर आप ध्यान से चलोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। मॉड ऑफ x माइनस 1, एक्स माइनस 1 कब देगा, प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, एक्स माइनस 2 कब देगा। ये दोनों साथ में ही पॉजिटिव वैल्यूज़ कब निकालने, पॉजिटिव नहीं मतलब ये दोनों साथ में ही नॉन नेगेटिव वैल्यू एक साथ कब निकालने वाले हैं, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। डाल के देख लो, यहाँ पे 2 डालो, 2 माइनस 2 0 आएगा, 2 से बड़ा 3 डालो, सारे 1 एज इट इज़ देगा। इधर 2 डालो, 2 माइनस 1 1 आएगा, 3 डालो, सब सेम आने वाले, तो ये तो ऐसे ही देने वाला है। मतलब x ग्रेटर देन 2 पे ये सारे फंक्शन होने वाले हैं। अब x को लेस देन 2 पे चेक करते हैं और ग्रेटर देन 1 पे चेक करते हैं, क्योंकि दो ही तो क्रिटिकल पॉइंट्स दिख रहे हैं हमें स्टडी करने के लिए। अब देखो, जब x जब 1 से बड़ा होगा, मतलब 1.1 होगा या फिर 2 नहीं हो सकता, 1.9 होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है। और अगर 1 हो गया तो भी पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, मतलब पॉजिटिव नहीं सॉरी एज इट इज़ देने वाला है, नॉन नेगेटिव वैल्यू जो भी आएगी, है ना। तो मतलब ये वाली चीज़ तो x माइनस 1 ही देने वाली है, प्लस 2 से छोटा है, मतलब 1 भी हो सकता है, 1 माइनस 2 नेगेटिव नंबर दे रहा है ना। मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ माइनस ऑफ x
प्लस 2। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, देख लेना, ठीक है। मॉड ऑफ x माइनस 2 आपका क्या देगा, माइनस ऑफ x माइनस 2। माइनस ऑफ x माइनस 2 क्या होता है, 2 माइनस एक्स, यही होता है ना। अब हमने ग्रेटर देन 2 के लिए चेक कर लिया, बिटवीन के लिए चेक कर लिया, x लेस देन 1 भी तो होगा, उसके लिए भी चेक कर लेते हैं। लेस देन 1 मतलब 0 है अगर, तो ये वाली टर्म भी कितनी आएगी, माइनस ऑफ x माइनस 1, प्लस ये वाली टर्म कितनी आएगी, माइनस ऑफ x माइनस 2, ठीक है। बस अब इसको ब्रेक कर दो, और ज़्यादा ब्रेक हो रहे हैं तो एफ एक्स आपका हो जाएगा x प्लस एक्स इज़ 2x, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव x माइनस एक्स गया, 2 माइनस 1 इज़ 1 व्हेन 1 से बड़ा या फिर इक्वल टू है x और 2 से छोटा है। ये कितना हो रहा है, देखो माइनस का x प्लस का 1 प्लस माइनस का x प्लस का 2, जब x लेस देन 1 है। चलो मैं इससे पीछे लिखता हूँ, है ना। तो फंक्शंस हमारे पास क्या क्या आ गए, फंक्शंस आ गए कि एफ एक्स आपका इक्वल है 2x माइनस 3 के अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना। 2x माइनस 3 अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। 1 अगर x लेस देन 2 है। एक मिनट कैमरा, हाँ जी, 1 होगा कब होगा, x जब लेस देन 2 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। एंड यहाँ पे देखो, इधर देखो, माइनस का x इज माइनस का 2x एंड प्लस का 2 प्लस का 1 इज 3, तो ये 3 माइनस 2x होगा। 3 माइनस 2x जब x लेस देन 1 है। बस स्टडी कर लो ना ऐसा, हाँ जी स्टडी कर लो। अब हमें 2 1 हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कहाँ पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है, ठीक है। सो एट x इज इक्वल टू 2, पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x विच इज़ लिमिट x टेंड्स टू 2। अब 2 के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 के लेफ्ट हैंड साइड 1 विच इज़ 1। राइट हैंड लिमिट देखें, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x विच इज़ लिमिट x टेंड्स टू 2। राइट में क्या है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कितना आ रहा है, 2 2 4 माइनस 3 1। सो एस एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ एट 2। एफ एट 2 देख लो कितना है, माइनस 1 ही है ना। देयर फोर एफ इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब नाउ फॉर डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी के लिए पहले एल एच डी चेक करें। एल एच डी कितना आने वाला है, लिमिट एक्स टेंड्स एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 पे चेक कर रहे हैं ना, तो 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाय माइनस का एच, ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2 माइनस एच मतलब लेफ्ट हैंड जा रहा है 2 के, 1 देगा। जब आप ये डालोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 1 माइनस एफ एट 2 कितना है, 1, ये भी 1 है, अरे वाह ये भी 1 है, और नीचे कितना है, माइनस का एच, है ना, ये आ रहा है ना। लिमिट एच टेंड्स टू 0, नाउ लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 0 बाय माइनस एच आ गया, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 0 बाय माइनस एच इज 0, और जब एच को पुट करोगे 0 तो आपको क्या मिलेगा, 0। सिमिलरली हम राइट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालें तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाय प्लस एच, तो कितना हो जाएगा ये, लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 प्लस एच मतलब 2 के राइट हैंड साइड पर जा रहा है विच इज़ 2x माइनस 3, यहाँ पर डाल दो 2x कितना है, 2 प्लस एच माइनस 3 माइनस एफ एट 2 कितना है, 1, नीचे कितना आ रहा है, h। चलिए पीछे देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 2 4 प्लस
2h माइनस 3 माइनस 1 बाय एच। देखो 4 माइनस 3 कितना होता है 1, 1 से माइनस 1 गया, क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h बाय एच, h से h गया, ये कितना आ गया 2। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, thus therefore fx is not differentiable at x is equal to 2. This is your answer. अब इसका मैं एक और पार्ट आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, पार्ट फॉर होमवर्क, कि आप मुझे चेक करके बताओ वेदर fx is continuous or differentiable at x is equal to 1. चेक करके आपको बताना है कि क्या fx कॉन्टीन्यूस या डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पे, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि इसका लास्ट, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, यू हैव टू फाइंड के for which fx is equal to root of 1 plus kx minus root of 1 minus kx by x when x is less than 0 and greater than equal to minus का 1, 2x plus 1 by x minus 1 when 0 से बड़ा है x और 1 से छोटा, इस कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें के फाइंड करना है, ये कॉन्टीन्यूअस है, तो पहले सॉल्यूशन क्या लिखेंगे कि सिंस एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, यही लिखेंगे ना बस। अब एल एच एल निकाल लो, कितना आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे देखनी है कंटिन्यूटी, तो 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स विच इज़ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या टर्म है देखो 0 के लेफ्ट पे ये है, तो हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स बाय एक्स। अब देखो एक्स को अगर आप डायरेक्टली 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे रैशनलाइजिंग द न्यूमिरेटर को जब हम रैशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स बाय एक्स, ये हो जाएगा इंटू हो जगह ही नहीं है, नीचे लिखता हूँ सॉरी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स बाय एक्स विल बी इंटू रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स बाय रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स, है ना। ऐसे करते हैं ना रैशनलाइज द न्यूमरेटर, तो हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये देखो क्या हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कितना हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नीचे क्या बचा एक्स रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स, है ना। तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसका जब स्क्वायर करा तो आया 1 प्लस के एक्स माइनस इसका जब स्क्वायर किया तो आया 1 प्लस के एक्स, 1 माइनस 1 गया, नीचे क्या बचा x रूट ओवर 1 प्लस के एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस के एक्स, है ना। तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, के कॉमन ले लूँ, मतलब x कॉमन ले लूँ या फिर छोड़ो, के एक्स प्लस के एक्स इज 2 के एक्स, नीचे क्या बच रहा है x रूट ओवर 1 प्लस के एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस के एक्स, एक्स से एक्स काट दूँ, कट गया, ओ सॉरी h कहाँ से आ गया, तो x है ना x। अब x को 0 पुट कर दो, यहाँ पे ये वाली टर्म 0, यहाँ पे ये वाली टर्म 0,
है ना। x को जब 0 पुट करोगे ये वाली टर्म गई, कितना बचेगा √1 + √1 विच इज़ 1 + 1 2, है ना। और 2 से ये वाला 2 कटेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा k। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आई होप आपको ये समझ आया होगा। आंसर आ गया k। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, देख रहे हो। अब हम सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट विच इज़ लिमिट x टेंड्स टू 0 पे चेक करना है ना, हाँ जी। तो 0 पॉजिटिव f(x) एंड इसके लेफ्ट में, इसके राइट में क्या है, 0 के राइट में क्या है 2x + 1 / x - 1। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 2x + 1 / x - 1। सीधा पुट कर दो 0 को, आ तो रहा है आंसर 2 × 0 0 + 1 1 / 0 - 1 - 1 विच इज़ -1। ठीक है। नाउ since LHL is equal to RHL, this implies K is equal to -1 which is your answer। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी था और यहाँ पे आप मिस्टेक ना करो तो अच्छा ही है। बाकी ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे x को आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको न्यूमिनेटर ही रैशनलाइज करना पड़ेगा या फिर डिनोमिनेटर अकॉर्डिंगली टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड। पर उससे पहले एक और होमवर्क क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन 6। और ये क्वेश्चन 6 मैं डिस्कस करूँगा, ये क्वेश्चन 6 मैं डिस्कस करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसका सॉल्यूशन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना एक बार। तो क्वेश्चन है इफ़ f(x) इज़ इक्वल टू mod ऑफ 1 - x प्लस mod ऑफ x का होल mod x बिलोंग टू R, शो दैट f(x) इज कॉन्टीन्यूअस। हाँ, शो दैट f(x) इज कॉन्टीन्यूअस, है ना। एक बार मैं देख लूँ, mod ऑफ 1 - x प्लस mod ऑफ x का होल mod, ठीक है। mod ऑफ 1 - x प्लस mod ऑफ x का होल mod आपका है। तो आप इसको एक बार ट्राई करो। इस बार मैंने क्वेश्चन बिल्कुल सही उतारा है, कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, कहीं आप सोच रहे हो कहीं मिस्टेक ना निकले, तो इसे आप खुद से ट्राई करो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, है ना। तो वीडियो देखते रहना एंड अच्छे पार्ट्स आते रहेंगे। इसके हम और पार्ट्स आगे बढ़ाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी पार्ट्स डालेंगे, रिलेशन फंक्शन के भी डालने हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के भी आएंगे, सारे धीरे धीरे आएंगे। एंड जब सक्सेसफुली हम पार्ट 1 कवर कर लेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की भी देखेंगे। जब हमारी सक्सेसफुली पार्ट 1 ख़त्म हो जाएगी तो हम पार्ट 2 स्टार्ट कर देंगे, दैट इज़ इंटीग्रेशन, जो कि बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, ये निकाल देना अपने दिमाग से कि वो मुश्किल है, दैट इज़ अ वेरी वेरी ईजी चैप्टर। तो इंटीग्रेशन को भी हम कवर अप करेंगे। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।